Hello friends, good morning to all of you. Welcome back to my YouTube channel Priyanka Biology. So today's topic cell. आज का टॉपिक है सेल, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, कोशिका। कोशिका इसके पहले की क्लास पे सॉइल पे डिस्कस हो चुका था। सॉइल से 2 क्वेश्चन रिलेटेड थे, वो भी बता चुके थे। तो आज हम सेल पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नो सेल डिस्कवर्ड बाय, किसने डिस्कवरी की थी, खोज किसने की थी, दोनों की। जैसे कि आपको पहले ही बता दिया गया कि जो क्लासें हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही है। तो कोशिका की खोज हिसाब से पूछ लिया जाए, सेल की खोज डिस्कवर्ड किसने किया था, डिस्कवर्ड बाय सेल्स रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट कौन थे, वैज्ञानिक कौन थे, रॉबर्ट हुक थे। 1665 में 1665 में क्या था, कोशिका की खोज किसने की थी, क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था, 1665 में किया था। किस पर किया था, क्वेश्चन जैसे कि सीटेट में क्वेश्चन आते हैं, स्टोरी बेस आते हैं, पेडागोजी, तो उसमें कहीं से घुमा के पूछते हैं कि कैसे। तो इसमें इन्होंने किस पे किया था, एक थिन स्लाइस लिया था। वो स्लाइस कैसी थी, एज अ बार्क ऑफ ट्री, मीन्स प्लांट का जो छाल होती है, इंग्लिश में इसे बार्क बोलते हैं। छाल के जैसी स्ट्रक्चर थी, जो कैसा होती है, जो पेड़ की छाल होती है। जैसे नीम का पेड़ आप देखेंगे, उसमें छाल निकालेंगे, तो पेड़ की यानी कि बार्क ऑफ ट्री। कुछ चीजें आपको यहाँ पर समझनी है। सेल थोड़ा बहुत सब लोग ने पढ़ा ही होगा ग्रेजुएशन में। तो बार्क ऑफ ट्री, पेड़ की छाल के जैसे इन्होंने एक थिन स्लाइस लिया था, समझना है आपको। थिन बहुत पतली एक स्लाइस ली थी, थिन स्लाइस लिया था और एक मैग्नीफाइंग माइक्रोस्कोप में देखा था। सेल क्या होती है, बहुत फाइन होती है, जो इन्हें आप ऐसे आंखों से, नंगी आंखों से नहीं देख सकते। तो अंडर माइक्रोस्कोप के अंदर देखा गया था। कैसा वो मैग्नीफाइंग डिवाइस था। माइक्रोस्कोप कैसा था, मैग्नीफाइंग डिवाइस था। डिवाइस में देखा, थिन स्लाइस लिया। जो स्लाइस उन्होंने लिया था वो कैसा था, हनी कॉम्ब। जब उन्होंने साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक ने अंडर माइक्रोस्कोप में देखा, तो ये स्ट्रक्चर हनी मधुमक्खी का छत्ता आपने देखा होगा ना। तो वो स्ट्रक्चर, उसमें आपने जब मधुमक्खी का छत्ता कभी आपने देखा जैसे हाथ में लेके, तो उसमें देखते होंगे कि बॉक्स के जैसे स्ट्रक्चर बने रहते हैं। तो हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर उन्होंने उसमें देखा। हनी कॉम्ब लाइक यानी कि कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर देखा। कैसे, हनी कॉम्ब लाइक। कंघे में आप देखते हैं, जैसे कंघी उठाते हैं, कंघा जो बड़े दांते वाला रहता है उसको आप देखेंगे, तो इसमें ऐसे स्ट्रक्चर रहते हैं। देखिए, तो इस तरह की स्ट्रक्चर कुछ उन्होंने देखा। उसमें क्या था, बॉक्सेस थे, कंपार्टमेंट थे। ये जो बॉक्सेस हैं, इनको साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक ने कंपार्टमेंट बोला, बॉक्सेस बोला। आप इस डायग्राम में जैसा देख रहे हैं, मधुमक्खी का छत्ता भी देखते होंगे कि सारे बॉक्सेस जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं, अलग अलग होते हैं, एक दूसरे से ज्वाइंट नहीं होते हैं। तो उन्होंने एवरी बॉक्सेस को क्या नाम दिया था, सेल, कोशिका कहा था। यही जो कंपार्टमेंट है, या बॉक्सेस बोल सकते हैं, या फिर कंपार्टमेंट भी, ने इनका नाम क्या दिया था, रॉबर्ट हुक ने कंपार्टमेंट दिया था। और सारे कंपार्टमेंट एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, अलग नहीं होते हैं। और यही बॉक्सेस को इन्होंने क्या नाम दिया था, सेल किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने। अगर आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पे ऐसा पूछा जाए कि रॉबर्ट हुक ने लिविंग सेल पे डिस्कवरी की थी या फिर नॉन लिविंग, तो ये लिविंग सेल्स में नहीं, यहाँ पे डेड सेल थी। कैसी सेल थी, डेड सेल थी। जितना आपके चैप्टर में दिया गया 8th क्लास में, उससे ज्यादा ही आपको यहाँ कुछ भी आपको छूटेगा नहीं, कोशिश यही रहेगी। तो डेड सेल पे रॉबर्ट हुक ने कैसे, डेड सेल पे डिस्कवरी की थी। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि डेड सेल, लिविंग सेल पे लीवन हॉक ने किया था, वो उतना नहीं है अभी। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि रॉबर्ट हुक ने कैसी सेल पे डिस्कवर किया था, तो डेड सेल पे डिस्कवरी किया था। तो इतना आई थिंक हो गया होगा। आगे देखो, हाँ, कोशिका को क्या कहते हैं, क्वेश्चन जितना पूछा गया है या फिर आने की जितनी पॉसिबिलिटी है सब।
तो यहाँ पे क्या है कि सेल को क्या कहते हैं, फंक्शनल एंड फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन की कार्यात्मक इकाई बोलते हैं कोशिका की। जैसे कि आपका जैसे बॉडी, ह्यूमंस बॉडी, एनिमल या प्लांट, जितने भी लिविंग या नॉन लिविंग होते हैं, सब में सेल्स होता है, सब में से। जैसे कि ह्यूमंस बॉडी, हमारी बॉडी बहुत सारे सेल से मिलकर बनी हुई, तो मल्टी सेलुलर हो गए। बहुत सारे ऐसे होते हैं जिसमें सिंगल सेल से मिलके बना होता है, तो यूनिसेलुलर। आगे तो पहले इसमें क्या है, कोशिका को क्या कहते हैं, जीवन की कार्यात्मक इकाई बोलते हैं, या फिर फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ, फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ भी बोलते हैं। तो कार्यात्मक इकाई बोलते हैं सेल। कोशिका को जीवन की कार्यात्मक इकाई बोलते हैं, या फिर इंग्लिश में फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। क्या बोलते हैं, फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ, फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ, फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ भी बोलते हैं। जैसे आप पूछ रहे हैं कि आप फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ किसे कहते हैं, सेल्स को कहते हैं। सेल्स की डिस्कवरी किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 में। सेल या कोशिका एक ही चीज है। और हाँ, सेल को स्टडी को क्या कहते हैं, साइटोलॉजी, स्टडी ऑफ सेल, साइटोलॉजी। बहुत डीप में नहीं जाना है आपको। स्टडी ऑफ सेल को क्या कहते हैं, साइटोलॉजी, साइटोलॉजी बोलते हैं। अब आगे शेप की बात, अगर आपसे पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट सेल कौन सी होती है, लार्जेस्ट सेल कौन सी होती है, तो स्मॉलेस्ट सेल होती है पीपी येलो, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो स्मॉलेस्ट सेल पॉइंट वाइज आपको लिखना है। स्मॉलेस्ट सेल इन द वर्ल्ड में पूछा था, स्मॉलेस्ट सेल इन द वर्ल्ड कौन सी है, PPLO, प्लूरो, फुल फॉर्म इसका ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। अब इसका साइज क्या है, PPLO या स्मॉलेस्ट सेल आपसे पूछ लिया जाए तो स्मॉलेस्ट सेल का साइज क्या है, 0.1 से 0.5 माइक्रोन मीटर है। क्या है, माइक्रोन मीटर है, mm। ये स्मॉलेस्ट सेल है। अब स्मॉलेस्ट सेल आपसे पूछ दिया जाए, अब यहाँ पे आपसे लार्जेस्ट सेल पूछ लिया जाए तो लार्जेस्ट सेल कौन सी है, एग ऑफ ऑस्ट्रिच, यानी शुतुरमुर्गी के अंडे का जो सेल है, अंडे में जो सेल होता है वो शुतुरमुर्गी के अंडे का सेल सबसे बड़ा सेल होता है, सबसे लार्जेस्ट सेल होता है ना। और सबसे छोटी सेल कौन सी होती है, स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है, PPLO। साइज क्या होता है इसका, 0.1 टू 0.5 mm मीटर माइक्रोन होती है। लार्जेस्ट सेल, लार्जेस्ट या सबसे बड़ी सेल इतना तो सब सभी समझते हैं ना कि लार्जेस्ट सेल क्या कौन सी है, एग ऑफ ऑस्ट्रिच यानी शुतुरमुर्ग के अंडे की, शुतुरमुर्ग के अंडे की सेल जो है सबसे बड़ी होती है, लार्जेस्ट सेल। इसका साइज क्या होता है, 170 टू 130 mm होती है। 170 या 170 से 130 mm की होती, सबसे बड़ी सेल होती है। अब सेल में देखो, इतना आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर लिख ले, बहुत आराम से चल रहे हैं। देखो सेल का जिसे नंबर पढ़ा जाए तो सेल क्या होता है, यूनिसेलुलर या फिर मल्टी सेलुलर। किसी में सेल का डिसाइड नहीं होता है कि जैसे कि आप सोच रहे हैं कि कोई एनिमल से बहुत बड़ा है, कोई एनिमल है बहुत छोटा, तो उसमें उसकी साइज के हिसाब से सेल का नंबर होगा, तो ऐसा कुछ नहीं। अगर एलिफेंट है, रैट है, तो दोनों में इक्वल होगी, सिर्फ इनका फंक्शन अलग होता है। तो इतना आई थिंक इतना हो गया होगा आपका। तो आगे हम पढ़ेंगे यूनिसेलुलर सेल किसे कहते हैं, मल्टी सेलुलर क्यों। हमारी बॉडी में क्या, हमारी ह्यूमंस बॉडी एक सेल से मिलकर बनी है, नहीं, हम ह्यूमंस बॉडी कई सेलों से मिलकर
मिलकर बनी है, तो इसलिए क्या कहते हैं, मल्टी सेलुलर ना। मल्टी सेलुलर यानी एक कोशिकीय सेल और बहुकोशिकीय सेल। थोड़ा सा हिंदी डिफिकल्ट है। मल्टी सेलुलर सेल, मल्टी सेलुलर सेल, एक कोशिकीय सेल। क्या कहते हैं, मल्टी सेलुलर का मतलब होता है बहुकोशिकीय सेल, बहुकोशिकीय कोशिका यानी कि एक या एक से अधिक सेल से मिलकर बना होता है। एक या एक से अधिक सेल से, एक या एक से अधिक कोशिका से मिलकर बने होते हैं। कोशिका से मिलकर बने होते हैं, यानी कि मेड अप ऑफ वन और मोर सेल ना। इंग्लिश में क्या है, मेड ऑफ वन और मोर सेल, मोर सेल से बने होते हैं। अब यूनिसेलुलर क्या, ये मल्टी सेलुलर हो गया। अब एक कोश की सेल कौन से हैं, यूनिसेलुलर सेल, यूनिसेलुलर सेल मीन्स एक कोश की सेल मीन्स बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनकी बॉडी एक कोशिका से मिलकर बनी होती है। एक कोशिकीय कोशिका एक सेल से, सिंगल सेल से मिलकर बनी होती है। इसमें क्या है, एक सेल से मिलकर बनी होती है मीन्स सिंगल सेल से। एग्जाम्पल में कौन से हैं, अमीबा हो गया आपका, अमीबा, पैरामीशियम। अभी अमीबा के बारे में आपको बाद में डीप में पढ़ाएंगे। बस अमीबा का क्या है, यहाँ पे आपको ये जानना है कि अमीबा और पैरामीशियम कैसा है। ये यूनिसेलुलर, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे कि अमीबा कैसा एनिमल है, यूनिसेलुलर या फिर मल्टी सेलुलर है। तो यूनिसेलुलर मीन्स एक कोश की है अमीबा, पैरामीशियम भी एक कोश की, यूग्लिना भी एक कोश की है। ये एनिमल्स में हो गया। और अमीबा का शेप साइज कोई डिफिनेट नहीं होता, वो अभी जब आपको फ्रेंड्स हम आगे जब बैक्टीरिया पढ़ाएंगे वहां पे पढ़ाएंगे डीप में अमीबा के बारे में। और आगे हाँ, जैसे ह्यूमंस में व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो ए सिंगल सेल से मिलकर बने होते हैं। ह्यूमन बॉडी में अगर आपसे पूछ लिया जाए, ह्यूमन में, इन ह्यूमन ब्लड में, इन ह्यूमन ब्लड में क्या होता है, डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म क्या है, व्हाइट ब्लड सेल। क्या है, व्हाइट ब्लड सेल्स होता है, व्हाइट ब्लड सेल्स होता है, यानी कि डब्ल्यूबीसी। ह्यूमन में डब्ल्यूबीसी क्या होता है, सिंगल सेल होते हैं, सिंगल सेल्ड होते हैं। और डब्ल्यूबीसी जैसे कि अमीबा का साइज कोई डिफिनिट नहीं होता है, चेंज करता रहता है अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट। तो वैसे ही क्या होता है, डब्ल्यूबीसी क्या होता है, डब्ल्यूबीसी भी ह्यूमंस में होता है, ह्यूमन बीइंग में होता है। व्हाइट ब्लड सेल होती हैं, सफेद रक्त कोशिकाएं जिन्हें बोलते हैं हिंदी में। तो ये भी अपने शेप को चेंज करते रहते हैं। व्हाइट ब्लड जो डब्ल्यूबीसी एक सेल होती है, क्या होती है, सेल होता है। तो सिंगल सेल्ड होती है, सिंगल सेल से मिलकर बनी होती है। और डब्ल्यूबीसी ये क्या करती है, इट्स चेंज करती हैं दियर शेप, अपने शेप को चेंज करती रहती हैं। और डब्ल्यूबीसी क्या है, इज अ सेल होती है। डब्ल्यूबीसी क्या है, इज अ सेल, एक सेल होती हैं ये सेल। बट अमीबा में अमीबा सेल नहीं होता है। तो ह्यूमन में डब्ल्यूबीसी जो अपना डब्ल्यूबीसी, आपसे देखो क्वेश्चन यहाँ पे कैसे बनता है कि डब्ल्यूबीसी कैसे मल्टी सेलुलर या यूनिसेलुलर होता है। तो यहाँ पर यूनिसेलुलर होता है, मल्टी सेलुलर नहीं होता है। और ये अपने शेप को चेंज करती रहती है। ह्यूमन में यही होता है जो सिंगल सेल से मिलकर बने होते हैं। तो इतना ही स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर लिख सकते हैं। आगे फिर आई थिंक हो गया।
जैसे ह्यूमन में पूछा है, देखो न्यूरॉन सेल, नर्व सेल भी सबसे लॉन्गेस्ट सेल होती है ना, तो यहाँ लॉन्गेस्ट सेल होती है न्यूरॉन सेल। जो न्यूरॉन सेल्स क्या होती हैं, ये आपके ब्रेन में होती हैं, और ये मैसेज ब्रांच में होती है, न्यूरॉन सेल ब्रांच होती हैं। लॉन्गेस्ट सेल अगर आपसे पूछा जाए तो नर्व सेल होती हैं। लॉन्गेस्ट सेल तो कौन सी है, नर्व सेल, नर्व या न्यूरॉन सेल बोलते हैं। न्यूरॉन्स होते हैं। न्यूरॉन्स क्या होती हैं, ब्रांच में होती हैं, ब्रांचेस होती हैं। इनका काम क्या होता है, ये आपकी बॉडी में, आपके जो बॉडी में जो भी काम होता है वो एक दूसरे से मैसेज ट्रांसफर करती हैं, एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का भी काम करती है, हेल्प करती है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में भी। तो बॉडी में मैसेज ट्रांसफर, इनका काम क्या होता है, एक्ट एज, इनका फंक्शन क्या होता है, मैसेज ट्रांसफर करने का, मैसेज ट्रांसफर करता है। और दूसरा फंक्शन क्या है, हेल्प करती हैं, ये हेल्प करती हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। मैसेज क्या है, जैसे कि आपकी बॉडी में जो भी काम होता है, ब्रेन आपका मैसेज देता है, आपके ब्रेन में नर्व सेल्स होती हैं, बहुत सारी न्यूरॉन्स होते हैं, जो ब्रेन में मैसेज जाता है तो सारे काम, जैसे बॉडी मूवमेंट करना कुछ, तो आपके ब्रेन से मैसेज हो जाता है, तो मैसेज जाता है, वहीं से पूरा सारा काम होता है। तो ये ब्रांच में होती हैं और ये मैसेज देने का काम करती, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम करती हैं नर्व सेल्स। ये नर्व सेल का लॉन्गेस्ट सेल होती हैं। जैसे कि इतना हो गया है। आगे आपके जैसे ओनियन, प्याज में प्याज कोशिका कुछ होती है, क्वेश्चन यहां से भी बनते हैं, तो प्याज कोशिका या फिर ओनियन सेल, ओनियन सेल या प्याज कोशिका, प्याज कोशिका। आपने प्याज को देखा होगा ना, प्याज क्या है, प्याज को देखा होगा। प्याज जैसे सपोज करिए ये प्याज है आपका, प्याज में सबसे ऊपरी लेयर जो होती है पिंक कलर की होती है ना, कैसी होती है, पिंक कलर की होती है। और जो पिंक कलर की लेयर होती है उसे क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। पिंक कलर के जो आउटर लेयर होती है, सबसे आउटर लेयर उसे क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली बोलते हैं। अब जब प्याज का पिंक कलर का जो होगा लेयर निकलेगी, उसके अंदर आप देखेंगे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, झिल्ली जैसी होती है, पोर्स होते हैं उसमें, जिसमें कि जो मटेरियल है ट्रांसफर होता है। और आगे क्या होता है, जो थिक लेयर यानी मोटी लेयर होती है दूसरी, जिसे सेल वॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं। उसके बाद दूसरी एक लेयर होती है जो अंदर की ओर थिक होती है, थिक लेयर यानी मोटी होती है लेयर, थिक लेयर होती है, मोटी लेयर होती है, जिसे क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं। अंदर जब प्याज आप काटेंगे देखेंगे अंदर एक डेंस राउंड होता है, सेंटर में क्या होता है, डेंस यानी कि बहुत घना हुआ होता है। क्या होता है अंदर, देखिए क्या होता है, जैसे डेंस राउंड बॉडी जैसा होता है, यानी कि बहुत घना हुआ अंदर की ओर होता है। सेंटर में उसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस क्या होता है, सेल के सेंटर में होता है, सेल के बीच में हमेशा होता है। न्यूक्लियस कहाँ पे होता है, सेल के बीच में होता है। तो जो डेंस राउंड बॉडी होती है उसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस, कॉल्ड न्यूक्लियस बोलते हैं। अब न्यूक्लियस से आपसे पूछा जाए तो न्यूक्लियस क्या होता है, हमेशा लोकेटेड कहाँ पे होता है, अगर आपसे लोकेशन पूछ लिया जाए तो सेंटर में होता है, इन द सेल के सेंटर में न्यूक्लियस होता है। क्या होता है, सेल के सेंटर में न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन के द्वारा साइटोप्लाज्म से अलग होता है, जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। न्यूक्लियस के बारे में लिख रहे थे, यही पॉइंट वाइज लिखते रहिएगा। न्यूक्लियस क्या होता है,
अलग होता है, न्यूक्लियस अलग होता है, अलग होता है मेम्ब्रेन के द्वारा, मेम्ब्रेन के द्वारा, जिसे क्या कहते हैं, जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, यानी कि केंद्रिका झिल्ली, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। न्यूक्लियस की अगर डिस्कवरी पूछी जाए किसने खोज किया, तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। न्यूक्लियस की खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने किया। तो न्यूक्लियस हमेशा कहां पर रहता है, सेंटर में रहता है। और न्यूक्लियस क्या होता है, साइटोप्लाज्म से अलग होता है ना, और जिस अलग होता है किसके थ्रू, एक मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। उस मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। लिख सकते हैं, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। और ये न्यूक्लियस क्या होता है, स्फेरिकल होता है, गोलाकार होता है। मीन्स क्या होता है, स्फेरिकल मीन्स गोलाकार होता है, गोलाकार। न्यूक्लियस क्या होता है, गोलाकार होता है। हो गया इतना। अब इसी न्यूक्लियस में ही क्या होता है, न्यूक्लियस में ही स्फेरिकल तो स्मॉलर, पॉइंट वाइज लिखना है आपको, स्मॉलर स्फेरिकल बॉडी इन द न्यूक्लियस कॉल्ड न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस बोलते हैं। देखो न्यूक्लियस में ही मीन्स केंद्रक में ही स्फेरिकल गोलाकार बॉडी होती है न्यूक्लियस में, जिसे न्यूक्लियोलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस बोलते हैं। तो इतना लिख लीजिए, न्यूक्लियोलस बोलते हैं। और न्यूक्लियस क्या करता है, इतना लिखने के बाद नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे आप, न्यूक्लियस क्या कंटेन करता है, न्यूक्लियस कंटेन करता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसे क्रोमोसोम, अब यहाँ पे क्रोमोसोम आपसे पूछ लिया जाएगा, धागे नुमा स्ट्रक्चर जो होती है क्रोमोसोम बोलते हैं ना, तो कौन कंटेन करता है, न्यूक्लियस। तो इसी के आगे लिखना है, न्यूक्लियस कंटेन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम, न्यूक्लियस न्यूक्लियस कंटेन करता है थ्रेड मीन्स धागे जैसी स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम, गुणसूत्र बोलते हैं, क्रोमोसोम को गुणसूत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गुणसूत्र। यानी कि धागे नुमा जो स्ट्रक्चर होती, संरचना होती है, धागे की जैसी संरचना होती है, जिसे क्रोमोसोम बोलते हैं। न्यूक्लियस कंटेन करता है, न्यूक्लियस में ही प्रेजेंस रहता। क्रोमोसोम क्या होता है, अगर क्रोमोसोम का नंबर पूछ लिया जाए तो 46 नंबर होते हैं, और पेयर में आपसे पूछ लिया जाए तो 23 यानी 23 जोड़े होते हैं, जिसमें कि मेल और फीमेल में अलग अलग इनका होता है। फीमेल में एक्स क्रोमोसोम होते हैं और मेल में XY क्रोमोसोम होते हैं। मेल में क्या होता है, XY क्रोमोसोम होते हैं। ये आइडेंटिफाई करते हैं जेंडर को। यदि XX क्रोमोसोम है तो जेंडर क्या होगा, फीमेल होगा। अदरवाइज अगर XY क्रोमोसोम है तो जेंडर क्या होगा, मेल होगा। इतना नोट कर लीजिए, मेल जेंडर क्या होगा, मेल होगा। एक क्वेश्चन थोड़ा सा रह गया, साइटोप्लाज्म ना, तो जेली लाइक सब्सटेंस होता है, इतना हो गया होगा। जेली लाइक सब्सटेंस होता है बिटवीन न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड साइटोप्लाज्म, यानी साइटोप्लाज्म किसे कहते हैं, सॉरी, साइटोप्लाज्म
प्लाज्म। जेली लाइक यानी चिपचिपा व्हाइट पदार्थ हो, जेली का जैसे एकदम व्हाइट जैसा चिपचिपा पदार्थ होता है, जेली लाइक सब्सटेंस, जेली लाइक पदार्थ होता है सब्सटेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड साइटोप्लाज्म। क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। हो गया। तो ये जेली लाइक सब्सटेंस होता है, पदार्थ होता है व्हाइट सा चिपचिपा, जो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में होता है, जिसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। तो सेल मेम्ब्रेन को ही अगर यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन के बारे में आप जानेंगे तो सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? एक ही होता है। ये इनक्लोज करता है अगर सेल मेम्ब्रेन में, तो ये बंद करता है, क्या करता है, उसको साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को। ये सेल मेम्ब्रेन या इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, यहीं पे लिख लीजिएगा, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। मेम्ब्रेन ये झिल्ली जैसा होता है, इसमें पोर्स होते हैं फाइन, जो एक छन्नी जैसा काम करता है। इसमें न्यूक्लियस के अंदर बाहर जो भी मटेरियल होता है आपके, उसका क्या होता है, ट्रांसफर करने में, एक से दूसरी जगह ट्रांसफर करने में, रीच करने में हेल्प करता, मूवमेंट करने में, अंदर बाहर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस में एक छन्नी जैसा काम करता है। तो ये साइटोप्लाज्म हो गया। इसी में एक जीन क्या है? जीन इज अ जेनेटिक मटेरियल। जीन्स जिसे कहते हैं, जीन्स किस में होते हैं? क्रोमोसोम में होते हैं जीन्स या फिर क्या बोलते हैं, जीन्स क्या होता है? इज अ जेनेटिक मटेरियल होता है। जीन्स क्या है? जेनेटिक यानी आनुवांशिक पदार्थ होता है, कह सकते हैं जेनेटिक मटेरियल होता है, इसे यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस बोलते हैं। ये इनहेरिटेंस की यूनिट होती है। इसे सेल्स को यानी आनुवांशिकता की यूनिट बोलते हैं। जैसे सेल को आपकी बॉडी की कार्यात्मक इकाई होती है, फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ होती है, वैसे ही ये जीन्स को यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस आनुवांशिकता की इकाई बोलते हैं। यूनिट ऑफ इनहेरिडेटरी है, हाँ सही है, इनहेरिडेंस लिखा सही, गलत है, इनहेरिडेंस एंड इनहेरिडेटरी। देखो जीन्स का काम क्या होता है, आपके पेरेंट्स में जो कैरेक्टर होते हैं वो मीन्स एक जनरेशन से जो बॉडी में जेनेटिक कैरेक्टर होते हैं, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक रीच कराना जेनेटिक कैरेक्टर को। मीन्स आपके फादर या मदर में जो कैरेक्टर है उनको बच्चे तक पहुंचाने में जीन होते, कहते हैं ना कि जीन्स में ही यही इनकी कमी, जेनेटिक होता है। मान सपोज दैट आपकी मदर के बाल जो हेयर हैं कर्ल हैं, फादर की आंखें जो हैं ब्राउन है, तो बच्चे में क्या होता है वैसे ही कैरेक्टर मिलते जुलते रहते हैं। मदर और फादर की कैरेक्टर जो होते हैं बच्चों में पहुंचते हैं। तो ये जेनेटिक कैरेक्टर को रीच कराता है वन जनरेशन एंड टू एन अदर जनरेशन। तो लिख सकते हैं जेनेटिक कैरेक्टर रीच टू वन जनरेशन टू एन अदर जनरेशन, या पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग तक दूसरे। तो जीन्स का काम क्या होता है? जेनेटिक कैरेक्टर रीच टू वन जनरेशन टू एन अदर जनरेशन, वन जनरेशन टू एन अदर जनरेशन, जो जेनेटिक कैरेक्टर। इतना नोट कर लीजिए कुछ। आई थिंक हो गया। सेलवाल, हाँ सेलवाल बता चुके। सेलवाल देखो प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता। सेलवाल का काम क्या होता है? प्लांट को प्रोटेक्शन करना, मीन्स रक्षा करना। आउटर लेयर होती है जो प्लांट्स के अंदर जो कुछ हो गए, कोई प्रॉब्लम जैसे कुछ है कि एक ऐसे क्या होता है, प्रोटेक्शन का काम करता, प्रोटेक्ट करता है ना। तो
सेल वॉल किसमें, प्लांट्स में। ये आपसे यहाँ पे डिफरेंट पूछ लिया जाएगा, एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिफरेंस क्या होते हैं, तो यही होता है। इतना हो गया। आगे वैक्यूल्स पढ़ेंगे। वैक्यूल्स क्या होता है, साइटोप्लाज्म में, जैसे कि साइटोप्लाज्म में जो खाली जगह होती है उसे वैक्यूल्स कहते हैं, यानी कि ब्लैंक लुकिंग स्ट्रक्चर। खाली जो जगह जैसी स्ट्रक्चर होती है उसे क्या बोलते हैं, वैक्यूल्स बोलते हैं। साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में ब्लैंक, इन साइटोप्लाज्म में, यहाँ पे लिख लीजिए, इन साइटोप्लाज्म ब्लैंक लुकिंग स्ट्रक्चर यानी खाली जगह, जैसे ब्लैंक का मतलब होता है खाली, खाली जैसे जगह जो दिखाई देता है स्ट्रक्चर, साइटोप्लाज्म में खाली जगह जैसे होता है, यहाँ पे कुछ नहीं होता है, उसे क्या बोलते हैं, वैक्यूल्स बोलते हैं, मीन्स रिक्तिका बोलते हैं। स्ट्रक्चर कॉल्ड वैक्यूल्स। वैक्यूल्स को क्या बोलते हैं, रिक्तिका बोलते हैं। रिक्तिका मीन्स साइटोप्लाज्म में जो खाली जगह दिखाई देती है, कहने का मतलब ये है कि जो खाली जगह दिखाई देती है उसे क्या कहते हैं, वैक्यूल्स कहते हैं। वैक्यूल साइज में सिंगल और बिग दोनों होते हैं। क्या होते हैं ये, क्या होते हैं, सिंगल भी होते हैं एंड बिग भी होते हैं। बिग एज ऑन प्लांट सेल में, प्लांट सेल्स में क्या होते हैं, बिग होते हैं। जैसे कि प्याज में है ना, प्याज में जो वैक्यूल्स होता है, तो प्लांट में क्या होता है, ये लार्ज वैक्यूल्स होते हैं ना। प्लांट्स में क्या होते हैं, लार्ज वैक्यूल्स होते हैं इन प्लांट सेल में, इन प्लांट सेल्स में लार्ज वैक्यूल्स होते हैं, और चिक सेल में इन स्मॉलर वैक्यूल्स होते हैं। स्मॉलर वैक्यूल्स यानी कि छोटी रिक्तिकाएं होती हैं इन चिक सेल में, गाल कोशिकाओं में। स्मॉलर वैक्यूल्स इन चिक सेल्स में, चिक सेल्स को क्या बोलते हैं, गाल कोशिका बोलते हैं। गाल की कोशिका में क्या होते हैं, स्मॉलर वैक्यूल्स होते हैं। तो मीन्स एनिमल सेल में वैक्यूल्स क्या होते हैं, मच स्मॉलर होते हैं। क्या होते हैं, स्मॉलर होते हैं, स्मॉल होते हैं, छोटे होते हैं ना। तो एनिमल सेल्स में वैक्यूल्स अगर पूछा जाए कि एनिमल सेल्स में वैक्यूल्स, एनिमल सेल्स में वैक्यूल्स मच स्मॉलर होते हैं, मतलब बहुत छोटे होते हैं। अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो हम बोल रहे हैं, उस पर आप सुन के लिख सकते हैं। तो वैक्यूल्स क्या होता है, साइटोप्लाज्म में जो खाली जगह दिखती है उसे वैक्यूल्स बोलते हैं, मीन्स रिक्तिका बोलते हैं। ये सिंगल और बड़े भी होते हैं। लार्ज वैक्यूल्स क्या होते हैं, प्लांट सेल में होते हैं और बिग होते हैं। स्मॉलर वैक्यूल्स होते हैं चिक यानी गाल कोशिकाओं में आपके स्मॉलर होते हैं। एनिमल सेल में बहुत छोटे वैक्यूल्स होते हैं, प्लांट सेल में बड़े होते हैं, लार्ज ज्यादा होते हैं, वैक्यूल्स होते हैं। तो ये इतना वैक्यूल्स हो गया है। आगे हम पढ़ेंगे, लास्ट टॉपिक है प्लास्टिड। प्लास्टिड क्या होता है ना, हो गया। प्लास्टिड क्या होता है, जैसे आप देखते हैं ये पत्तियों की कलर क्या होते हैं, ग्रीन होते हैं और कलर होते हैं। तो वो किसकी वजह से होते हैं, प्लास्टिड की वजह से। प्लांट में जो लीफ पत्तियां होती हैं उनमें जो ऑरेंज कलर, पर्पल कलर, व्हाइट कलर जो कुछ होती है वो कलरलेस, जिसमें कोई नहीं है तो वहाँ पे कलरलेस होता है। ग्रीन कलर की जो लीफ होती है वो किसकी वजह से होती है, प्रेजेंस ऑफ प्लास्टिक, डिफरेंट काइंड ऑफ प्लास्टिक। जो प्लास्टिक के प्लास्टिक को हिंदी में बोलते हैं वर्णक।
वर्णक वो कई प्रकार के होते हैं, वो आपके यहाँ इतना डीप में नहीं जाना है कि ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट वो अलग। तो आपको बस इतना जानना है कि डिफरेंट काइंड्स के प्लास्टिड होते हैं, वर्णक होते हैं, विभिन्न प्रकार के होते हैं। जो पत्तियों का कलर होता है, जो हर कलर की होती है, वो वर्णक की प्रेजेंस की वजह से होती है, जिसे प्लास्टिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लास्टिड, प्लास्टिड या फिर वर्णक बोलते हैं। वर्णक पत्तियों में जो कलर होता है वो वर्णक की प्रेजेंस यानी वर्ण की वजह से होता है। पत्तियों में यानी पत्तियों में जो विभिन्न प्रकार के कलर होते हैं वर्णक की वजह से होते हैं, यानी वर्णक की वजह से होते हैं जैसे पत्तियों का एक होता है वर्णक क्लोरोफिल होता है, जिसमें ग्रीन पिगमेंट्स होता है। क्या होता है? ग्रीन पिगमेंट्स होता है, जिसे क्लोरोफिल बोलते हैं। तो क्लोरोफिल क्या करता है? क्लोरोफिल की वजह से पत्तियों का कलर क्या होता है? ग्रीन होता है, हरा होता है ना। क्या होता है? हरा होता है। तो क्लोरोप्लास्ट, एक पिगमेंट से यहाँ क्लोरोप्लास्ट पूछा भी गया है। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? कंटेन करता है ग्रीन पिगमेंट। कंटेन करता है क्या? ग्रीन पिगमेंट। और वो ग्रीन पिगमेंट्स क्या होता है? ग्रीन पिगमेंट्स को क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल है नोन, आप जान सकते क्लोरोफिल। अब आपसे पूछा जाए कि जो पत्तियों का कलर होता है वो ग्रीन होता है, किस वजह से? तो प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, या इसे बोलते हैं हिंदी में हरणी लवक बोलते हैं, या हरणी लवक बोलते हैं कुछ। तो क्लोरोफिल, पत्तियों का कलर जो होता है क्लोरोफिल की वजह से होता है। यही क्लोरोफिल की प्रेजेंस से फोटोसिंथेसिस करते हैं, ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो पत्तियों को जो कलर ग्रीन होता है वो किसकी वजह से? क्लोरोफिल पिगमेंट्स की वजह से होता है। तो ग्रीन लीफ होता है किसकी वजह? पत्तियों का ग्रीन लीफ होता है किसकी वजह से? प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। तो सेल में इतना था जितना आपकी बुक में दिया गया है, 6 to 8 बुक में, उसमें सारा कुछ बता दिया गया है। मेरी तरफ से तो कुछ छूटा नहीं, इसमें कुछ भी नहीं छूटा। एक पॉइंट के टॉपिक छोटा सा है कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंट क्या है। तो कुछ चीजें तो आप जान गए हैं, कुछ ही चीजें बताना, जैसे प्लांट सेल और एनिमल सेल में अगर डिफरेंस में कुछ पूछ लेता है तो क्या, जैसे सेल वॉल है। सेल वॉल क्या है? वो प्लांट सेल में प्रेजेंस है, सेल मेम्ब्रेन दोनों में प्रेजेंस होगा। तो इधर एक प्लांट सेल, छोटी सी हेडिंग डालते, प्लांट सेल एंड इधर एनिमल सेल्स। तो यहां पर क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंस होती है। सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल वॉल क्या होता है? प्लांट सेल में होता है सेल वॉल। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता। वैक्यूल्स, जैसा कि आप जान चुके हैं कि दोनों में होता है। वैक्यूल्स क्या होती है? रिक्तिका होती है वैक्यूल्स। प्लांट सेल और एनिमल सेल में दोनों होता है। प्लास्टिड वर्णक क्या होता है? प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में नहीं होता है। प्लास्टिड यानी कि वर्णक, ये यहाँ पर होता है। और एनिमल सेल में इसकी कोई नीड नहीं, यहाँ पर एब्सेंट होता है। एनिमल सेल में वर्णक क्या होता है? एब्सेंट होता है। प्लांट सेल में प्रेजेंस होता है। साइटोप्लाज्म में क्या है? प्लांट सेल में एब्सेंट होता है और एनिमल सेल में प्रेजेंस होता है। साइटोप्लाज्म यहाँ पर एब्सेंट होगा और यहाँ पर प्रेजेंस होगा। तो ये डिफरेंस हो गया, प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस हो गया। तो सेल में जितना कुछ था आपके चैप्टर में 6 to 8 क्लास में, उसमें कुछ भी छूटा नहीं है। क्वेश्चन जो रिलेटेड होंगे
वो कैसे क्वेश्चन आते हैं ये तो बता ही दिया गया, जो क्वेश्चन बचे होंगे वो आपको बाद में करवा दिया जाएंगे। तो सेल की डिस्कवरी किसने किया, सेल को क्या कहते हैं, और हाँ एक क्वेश्चन ये छूट गया, सॉरी, सेल के टाइप्स पूछा जाए तो 2 टाइप्स के सेल होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। तो बहुत डीप नहीं है, आप में बस इतना ही है। न्यूक्लियस किसे कहते हैं, न्यूक्लियस कहाँ पर प्रेजेंस होता है, ये मल्टी सेलुलर क्या होते हैं, यूनिसेलुलर क्या होते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको क्लास अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, अपने फ्रेंड में शेयर करें। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट में लिखेंगे, हम उस पर वीडियो बना देंगे। सो फ्रेंड्स आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू क्लास।